नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका एग्जाम मेड इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये कोर्स जो है, अभी तक इस कोर्स में मैं 6 क्लासेस ले चुका हूँ। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप वो क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप ये सारे लेक्चर जो भी मैं अपलोड करता हूँ, मैं बहुत मेहनत से अपलोड करता हूँ, बहुत मेहनत से ये क्लासेस बनाता हूँ। तो आप प्लीज़ इस लेक्चर्स को पूरा देखा देखा करिएगा। और अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो इससे मुझे बड़ी ही मायूसी होती है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ये मेरी क्लास को अगर एक बार चालू कीजिए तो पूरा अंत तक देखिए और उसमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको पसंद आई, नहीं पसंद आई, अगर कोई कमी है तो आप उसमें प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ये पसंद आए, हो सकता है आपको ना पसंद भी आए, लेकिन आप मुझे जरूर बताइए। अगर नहीं पसंद आया तो आप इसमें और क्या इंक्लूजन चाहते हैं, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके अलावा भी मैं बहुत सारे कोर्सेज लेकर आने वाला हूँ, इसलिए मैं साइमल्टेनियसली कोर्सेज चलाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपका जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, जिसके क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के पेपर में और दूसरे एग्जाम्स में, तो ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर्स रहता है और थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये इसका कुछ पोर्शन में कंप्लीट करा दूँ और आपका ये चीज़ें पक्की कर दूँ, ताकि आप इसमें मजबूती से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है। और ये मेरी इस साल की पहली क्लास है, तो मैं अपने व्यूअर्स को और अपने स्टूडेंट्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से कड़ी मेहनत करते रहें और अपने प्रयास में सफल रहें। और इस साल आप लोगों के, ये जो साल है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साल हो। और आप लोगों के जो भी एस्पिरेशंस है, जो जो आपकी इच्छाएं हैं आपके एग्ज़ाम क्रैक करने की, इस साल आप लोग कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएसपी और बड़े बड़े अधिकारी जरूर बने। तो मेरी तरफ से आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों, हम लोग अपना पूरा एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी 6 क्लासेस हुई हैं, जिसमें सारी डेफिनेशंस वगैरह हमने देखी हैं। अब मैं बात करूंगा धीरे धीरे, इनको इकोसिस्टम भी कह सकते हो, अगर थोड़ा लार्जर उसमें कहना है तो इसको बायोम्स भी बोल सकते हो आप। तो बायोम्स, तो अब हम एक एक करके, और ये क्लासेस में 6 से 10 मिनट की या मैक्सिमम 15 मिनट की रखूंगा, ताकि आप ये क्लासेस आपको देखने में ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। ठीक है। तो मैं अब कम छोटी क्लासेस रखूंगा, लेकिन आप क्लासेस पूरी, जो वीडियो है उसको पूरा देखा करिएगा। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे और प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे इससे उत्साहवर्धन होता है। ठीक है। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टुंड्रा के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे फॉरेस्ट इको टाइप, डिफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड, डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्टिफिकेशन। और देखिए, ये मैंने, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो इसमें 2017 की रिपोर्ट दी होगी, लेकिन मैंने इसको आप लोगों के लिए 2019 की रिपोर्ट को मैंने इस कोर्स में इंक्लूड किया है। इतना मतलब ये इसमें साथ साथ में करंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए इंक्लूड करता जा रहा हूँ। तो ये 2019 की करंट अफेयर्स जो है, इस रिपोर्ट को भी मैं आप लोगों को बहुत विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है कि हर 2 साल में आती है। तो लास्ट 2 साल में 2017 में आई थी। अब जो बुक्स मिल रही हैं उसमें भी 2017 की रिपोर्ट है, 2019 की अभी तक अपलोड ही नहीं करी, अपडेट ही नहीं करी है बुक्स में। लेकिन मैं आप लोगों के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट से मैंने उसके नोट्स आप लोगों के प्रिपेयर किए हैं कि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसको ISFR बोलते हैं, 2019 की मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी है। लेकिन मैं अब उनको अलग अलग क्लासेस में बताऊंगा। एक क्लास में आपको बताने का इसलिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्लासेस अननेसेसरली लंबी हो जाती है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे टुंड्रा की। ठीक है। तो टुंड्रा है क्या? तो टुंड्रा देखिए, टुंड्रा टुंड्रा मीन्स अ बैरन लैंड। बैरन लैंड मतलब एक जहाँ पे कोई ज़्यादा वेजिटेशन नहीं, जहाँ पे कोई ज़्यादा पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं है। ठीक है। सिंस दे आर फाउंड इन एनवायरमेंट कंडीशन एंड आर वेरी, मतलब जहाँ की एनवायरमेंट कंडीशन काफ़ी ही, बोल सकते हैं कि सेवियर है, ज़्यादा ठंडी है। ठीक है। और 2 टाइप के होते हैं, आर्कटिक होते हैं और अल्पाइन होते हैं। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके के ये दिखते हैं टुंड्रा फॉरेस्ट। ठीक है। इस तरीके के ये जो है टुंड्रा फॉरेस्ट दिखते हैं। और जो इनका जो है, क्या बोलते हैं, विस्तार है, उसको देखो मैंने मैप लगाया है, तो मैप में आप समझ लीजिए। ये जो पूरा, ये तो हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में आप देखिए, ये जो अलास्का का बेल्ट है और जो कनाडा के ऊपर वाला बेल्ट है, यहाँ पे ये टुंड्रा पाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा ये ग्रीनलैंड वाला एरिया है। ठीक है। उसके अलावा यूरोप में आप देखिए, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है। ये जो आपकी फिनलैंड और ये सारी कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे वगैरह, वहाँ पाए जाते हैं। फिर ऊपर में रशिया में, अपर रशिया में, वहाँ पे देखिए जो पूरा फ्रोजन है, सर्बिया वगैरह में देखिए इसमें दे रखा है। फ्रिंजेस ऑफ कनाडा, कनाडा इस तरफ है। ठीक है।
यूरोप में देखिए रशिया, सर्बिया, आयरलैंड ग्रुप, इन सब में इस जगह पे जो है आर्कटिक ओशन की तरफ ये इस जगह टुंड्रा पाया जाता है, ठीक है। और जैसे मान लो अगर अब इसको समझना है आप लोगों को, तो आप लोग ये मानिए कि आप लोग, जैसे मैं आपको जो बताऊंगा उसमें आप लोग समझ लीजिए मोटा मोटा। देखो एक बताऊंगा, टुंड्रा, टैगा, ठीक है, टुंड्रा, टैगा, टेम्परेट, ठीक है। टेम्परेट के बाद फिर आपको बताऊंगा डेसीडियस, डेसीडियस के बाद आपको बताऊंगा ट्रॉपिकल रेन, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन के बाद मैं बताऊंगा सवाना, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा ग्रासलैंड, ठीक है। ग्रासलैंड का बताऊंगा डेजर्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और आप लोग मानिए कि आप लोग एक हिल पे हैं, ठीक है, और उस हिल से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। तो समझ लीजिए कि टॉप मोस्ट जो है, मतलब इसको, मतलब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, मतलब किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में है, उस अक्षांश के अक्षांश और के देशांतर रेखाओं के आपके मध्य आप हैं, उस पर डिपेंड करता है वहाँ का वेजिटेशन, ठीक है। तो ये देखिए, ये ज्योग्राफी में भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और ज्योग्राफी के अलावा आप यहाँ पे समझ लेंगे तो वहाँ पे भी और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो सबसे हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे फ्रोजन, सेमी फ्रोजन कंडीशन रहती है, वहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है, छोटे छोटे बोल सकते हो कि लाइकेंस, मोजेस या बर्च, या फिर आपके रेंडियर्स बोल दिया जाए, या फिर आपका मस्क बोल दिया जाए, इस टाइप की जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। मैं सारी फोटोज मैंने आपके लिए इंक्लूड करी हैं, तो आप वो भी देख लेंगे। देखो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, ठीक है। द आर्कटिक टुंड्रा अंडर कंटिन्यूस बेल्ट अबव द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखो इट ऑक्यूपाइड द फ्रिंजेस ऑफ कनाडा, कनाडा आपका ये हो गया। अलास्का रीजन, आपका अलास्का इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूएसए, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए का पार्ट है। सर्बिया, आयरलैंड, आर्कटिक ओशन, ठीक है। टुंड्रा इज वेरी स्मॉल सिंस दे आर कवर्ड बाय द ओशन, जो नीचे जो है, नीचे वाला पार्ट है साउथ पोल में, ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। आर्कटिक टुंड्रा जिसको बोलते हैं साउथ पोल में, ठीक है। अल्पाइन टुंड्रा अकर एट द हाई माउंटेन्स इन रिस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया हाई लैटिट्यूड, देयरफॉर अल्पाइन टुंड्रा शोज द डे लाइट टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें मैंने आपको सारे फॉरेस्ट दे रखे हैं, ठीक है। और ये आपका जो डायग्राम है हर मैं चिपकाऊंगा मैं, मतलब हर उसमें आपके लिए इंक्लूड करूंगा ये वाला डायग्राम, ताकि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए। ये देखिए टुंड्रा बेल्ट जो मैंने आपको बताई, ये पूरी टुंड्रा बेल्ट है, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये पूरी टुंड्रा बेल्ट है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए, मैंने जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है उस तरीके से देखिए टाइगा के बारे में, टाइगा के बारे में आगे बताऊंगा, जो मैंने बताया किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। एज ऑफ नाउ आप टुंड्रा के बारे में ही समझिए, ठीक है। तो टुंड्रा में क्या होता है, टुंड्रा में क्या होता है, बेसिकली ट्रीलेस पोलर डेजर्ट होता है, ठीक है। मतलब जो पेड़, ज़्यादा पेड़ नहीं होते हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है। और बहुत हाई एटीट्यूड पे होते हैं, पोलर रीजन्स होता है। अलास्का जो आपको मैंने बताया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जो, ठीक है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, ठीक है। और ग्रीनलैंड आपका, ठीक है। ड्राई विंटर्स होते हैं, देखो दिस रीजन लॉन्ग ड्राई विंटर्स, को यहाँ पे ज़्यादा धूप निकलती नहीं है, धूप निकलती ही नहीं है, ठीक है। और डार्कनेस रहती है एक्सट्रीमली, मतलब जमा हुआ जो टेम्परेचर रहता है, तो ठीक है। अब इसमें फ्लोरा देखो, फ्लोरा दोज हु आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे। और फौना मतलब होता है जीव जंतु। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जिनको नहीं पता है फ्लोरा फौना, उसके लिए, उनके लिए मैंने बता दिया आपको लोग, ठीक है। जीव जंतु तो क्या है इसमें कि जो टिपिकल वेजिटेशन आर्किटेक्ट, जैसे कॉटन ग्रास हो गया, सेजेस हो गया, ड्वार्फ हीट हो गया, बिलोज हो गया, बर्च हो गया, लाइकेंस हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की यहाँ पे जो मतलब ज़्यादा, मतलब पेड़ पाए नहीं जाते, छोटे मोटे घास फूस पाए जाते हैं, हाँ, ठीक है। और अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो रेंडियर हो गया, ओलन मस्क हो गया, मस्क ऑक्स हो गया, आर्कटिक हेयर हो गया, कारिबोस हो गया, लिविंग्स हो गया, स्क्वेरल हो गया। तो ये सारी चीज़, अब क्या होता है कि ये आपसे डेफिनेशन में वहाँ से, मतलब आपको स्टेटमेंट में दे दिए जाएंगे, और एक मतलब ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, और स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि कौन कौन से जंतु क्या बोलते हैं टुंड्रा बायोम्स में या इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है।
तो आपको उस समय आपको अगर ये पता नहीं होगा कि वहाँ पे किस तरीके की कंडीशंस रहती हैं या किस तरीके की वहाँ पे वेजिटेशन या फ्लोरा और फौना रहता है, तो यू विल लूज आउट 2 मार्क्स अगर हम बात करें। और ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बस अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इन्हीं एनिमल्स और इसका ना आपको पिक्चर्स मैंने लगाए हैं ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए। जैसे देखिए, ये आपकी हो गई कॉटन ग्रास हो गई, ठीक है, कॉटन ग्रास के बाद ये सेजेस हो गया, ठीक है, और आपका ये जो हो गया ये डॉर्फ हो गया, ये देखिए ये डॉर्फ हो गया। तो इस तरीके का कुछ वहाँ पे वेजिटेशन देखिए पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फ्लोरा। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, अब फोना की बात करें तो फोना में जैसे ये हो गया स्क्विरल, गिलहरी जिसको बोलते हैं, ये लेमिंग्स हो गया, ये रेंडियर होता है। रेंडियर देखा होगा वो क्रिसमस टाइम पे वो सेंटा क्लॉज बोलते हैं ना कि वो उसमें रेंडियर्स में आते हैं। तो मतलब इस तरीके का ये हो गया, ये आपके आर्किटेक्ट शेयर हो गया, ये आपका मस्क हो गया। तो इस तरीके के जो जीव जंतु हैं, हाँ ये चित्र देखना ही, अगर जो भी जीव जंतु के चित्र आप देख लोगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि मस्क है, रेंडियर है, लेमिंग्स है, स्क्विरल्स है, आर्किटेक्ट है। तो ये सारी चीज़ जब आप देख लेते हैं ना तो आपको दिमाग में बैठ जाता है। तो ये हो गया टुंड्रा। अब हर एक वेजिटेशन को मैं एक एक क्लास में कंप्लीट करूंगा, तो चाहे वो क्लास छोटी ही क्यों ना रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो सारी पूरी क्लास कंप्लीट तरीके से उसको देखें और उस पर प्रतिक्रिया दें। और प्लीज़ मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप क्लासेस पूरी देखिएगा, उससे मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग कि आप लोग क्लासेस को पूरा देखिए और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू गाइज। और आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है, हाँ तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार आप लोग और देख लीजिए, टुंड्रा का जो है फ्रिजिड जोन है, मतलब पोलर के पास होता है, और ये सारा जोन है इसको बैरन लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको थ्योरी थोड़ा सा उबाऊ लगेगी, लेकिन आई एम ट्राइंग हार्ड टू मेक दीज थिंग्स लिटिल बिट इंटरेस्टिंग बाय पेस्टिंग सम रिलेवेंट पिक्स सो दैट आपको इंटरेस्ट आए। लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े इसमें काम नहीं होगा। एक बार आप पढ़ लीजिए ताकि आपका वंस फॉर ऑल ये सारी चीज़ें ख़त्म कीजिए। ठीक है, तो और मैं छोटे छोटे लेक्चर डालूंगा, डोंट वेरी। अब मैं 25-30 मिनट के लेक्चर नहीं डालूंगा क्योंकि आप लोग सम ऑफ यू आर, मतलब बहुत कम लोग पूरा लेक्चर देखते हैं और मुझे इससे बहुत दुख होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टुंड्रा। अगले में मैं अगला कंप्लीट करूंगा जो मैंने आपको लिस्ट दे रखी है, और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका ये जो है ज्योग्राफी का भी इसमें पोर्शन कुछ कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई टुंड्रा। ठीक है, अगले में हम लोग टैगा पढ़ेंगे या फिर देखेंगे क्या, लेकिन मैं बस एक क्लास, बहुत छोटी छोटी क्लास लूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक थी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप लाइक करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और कमेंट कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए। आगे चल के मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने वाला हूँ। ठीक है, अभी आपकी MCQ सीरीज स्टार्ट होगी इन्वायरमेंट की। ठीक है, इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन्वायरमेंट के उसी क्लास में MCQs भी दूं जो जिस क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा, और जो बच्चे सही जवाब देंगे कमेंट में, वो उन सारे बच्चों के नाम वो अगली क्लास में मैं एक टॉपर लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों का नाम मैं वीडियोज़ में भी लूँगा, जो बच्चे सही जवाब देंगे। तो आप लोग पूरी क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते रहिए, मिलते हैं फिर किसी बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।